शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पर आप लोगों से चर्चा हो रही है, जहां पर अब हम आप लोगों से एक नए थिंकर की शुरुआत कर रहे हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर है। लगातार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम इन महत्वपूर्ण थिंकर से आपको परिचित कराते हैं। इस थिंकर का नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्या नाम है? रॉबर्ट किंग मर्टन। अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और आप लोगों को जब से मैं मीड पढ़ा रहा हूं तब से आपको अमेरिकी समाजशास्त्री बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। मीड के बाद आप लोगों को मैंने पार्सन्स बहुत डिटेल में पढ़ाया। मीड के बाद आप लोगों को मैंने पार्सन्स बहुत डिटेल में पढ़ाया। मीड भी आपके अमेरिकी समाजशास्त्री थे और पार्सन्स भी अमेरिकी समाजशास्त्री थे। मीड ने आपके यूपीएससी में जो मीड पर टॉपिक दी गई थी वह आत्म एवं तादात्म्य टॉपिक दी गई थी और मैंने आत्म एवं तादात्म्य टॉपिक अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया। पार्सन्स पे जो आप लोगों को टॉपिक दी गई थी, पार्सन्स पे जो टॉपिक यूपीएससी ने आप लोगों को दिया है, उसमें आपको मैंने इनके पहले जीवन परिचय पर पूरा प्रकाश डाला कि ये कौन कौन से थॉट से बड़ा प्रेरित थे। तो पता चला संरचनात्मक प्रकारवादी थे, प्रत्यक्षवादी थे। इन्होंने अतिव्यापक सिद्धांत दिया और जो यह अतिव्यापक सिद्धांत था, इतना लेंदी सिद्धांत था कि जिसके कारण इनकी आलोचना हुई। रॉबर्ट मर्टन में भी हम लोग समझेंगे कि क्यों इनकी आलोचना की गई। यहां पर आप लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पार्सन्स के ये शिष्य थे। रॉबर्ट मर्टन सिरकिन और पार्सन्स के विद्यार्थी थे और बड़ा ही यह प्रकारवादी में जो उपस्थित समस्याएं थी, उन समस्याओं से संबंधित बड़े चिंतित थे। अभी डिटेल में आप लोगों से चर्चा होगी। तो पार्सन्स में पहले मैं जीवन परिचय पर प्रकाश डाला, फिर मैंने सामाजिक क्रिया और प्रतिरूप परिवर्त, आपको डिटेल में ये टॉपिक समझाया। प्रतिरूप परिवर्त बहुत डिटेल में आप लोगों से चर्चा किया। फिर उसके बाद इनकी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और इसको समझाते हुए उन्होंने चार व्यवस्था को सही रूप से चले तो उसके लिए इन्होंने चार पूर्व अपेक्षाएं दी, जिसको AGIL मॉडल कहा जाता है। AGIL मॉडल बहुत डिटेल में आप लोगों से मैंने चर्चा किया। आप लोगों को यहां तक अगर कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक हमने यूनिट 4 जो समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट 4 में कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, मीड, पार्सन्स, मर्टन जो कि लास्ट थिंकर है, अभी तक आपको इन थिंकर में से कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न को लेकर आपके अंदर दुविधा हो, तो आप हमसे प्रश्न जरूर कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान होगा। जितने भी हमारे पेड बैच में जुड़े विद्यार्थी हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुरंत प्रश्न पूछ लें। ये मैं आप लोगों से बहुत सही रूप से कह रहा हूं कि आप लोगों की जो तैयारी की प्रक्रिया है पेड बैच के स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार चल रही है। हमने अभी तक आपको यूनिट 1 जो कि आपका
समाजशास्त्र सिद्धांत में यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक दी गई है, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। दूसरा टॉपिक आपका दिया गया है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से, समाजशास्त्र का आपका मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से और समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। इनसे मैंने जो टेस्ट लिया, इस टेस्ट से यह निकल के आया कि आपकी लेखन शैली धीरे धीरे सुधर रही है। जहाँ पर जो कमी थी उससे मैंने आपको अवगत कराया और आप लोग बड़े जल्दी से उन कमियों को समझे। हमने यूनिट फोर्थ में कार्ल मार्क्स पे लिया, आप लोगों ने अच्छा फिर से प्रयास किया। वेबर पे लिया, वहाँ पर भी, दुर्खिम पे, वहाँ पर भी। अब मीड पे आएंगे, वहाँ पर आप लोग टेस्ट देना, फिर पार्सन्स, फिर मर्टन। तो टेस्ट की प्रक्रिया भी बड़े शानदार से चल रही है और जो भी एडमिशन अगर लेना चाहते हैं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में तो वह एडमिशन ले सकते हैं। आप हमें कॉल करें, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है, आज से नया एक प्रकार से बैच स्टार्ट हो रहा है। 15,000 फीस है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और आप लोग 15,000 फीस में आपको मैं पूरा समाजशास्त्र पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा भी समस्या होगी वो एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें। और जो नंबर है वह 8004020005। फिर से नंबर आपको बता देते हैं, 8004020005। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको हम रॉबर्ट किंग मर्टन की ओर लेके चलते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन में जो यूपीएससी ने अपनी टॉपिक दी है वो प्रकारवाद एवं प्रकारवाद की प्रमुख मान्यताएं विसामान्यता। आइए अब हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जो आपके मर्टन साहब थे, कौन? आपके मर्टन साहब, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन। तो हमने आपको अभी बताया मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। कैसा समाजशास्त्री थे? अमेरिकी। इनका जो जन्म हुआ वह 1910 और मृत्यु 2003 में। थोड़ा 2000 में किसी की डेथ होती है तो थोड़ा लगता है कि हम लोग उस वक्त जन्म ले लिए थे, अन्यथा ऐसे थिंकरों से पढ़ना पड़ता है जिस वक्त हमारा जन्म ही नहीं हुआ होगा। लगभग जो हमसे समाजशास्त्र पढ़ रहे उस दौरान तो जन्म ले ही लिए थे, है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जन्म 1910 और मृत्यु 2003। आपको मैंने पहले ही बताया मर्टन पार्सन्स तथा सोरोकिन के स्टूडेंट थे, अर्थात कि मर्टन के गुरु कौन? पार्सन्स, और पार्सन्स के शिष्य मर्टन। समाजशास्त्र का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मर्टन साहब ने किया। पार्सन्स के प्रभाव के कारण मर्टन ने भी प्रकारवाद का समर्थन किया। भाई, गुरु और शिष्य अगर है तो जाहिर सी बात है कि गुरु के कुछ प्रक्रियाएं उनके अध्ययन में दिखेगा। तो पार्सन्स एक संरचनात्मक प्रकारवादी थे, तो उसके कारण, पार्सन्स के प्रभाव के कारण मर्टन ने भी प्रकारवाद का समर्थन कर दिया। परंतु उस दौरान प्रकारवाद की आलोचना जो थी वो अपने चरम सीमा पे थी। उसके प्रमुख कारण भी थे क्योंकि कई समस्याएं विद्यमान थी जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। परंतु मर्टन ने कदापि प्रकारवाद को अंधभक्त की तरह स्वीकार नहीं किया। यहां पर आपको समझना होगा, अंधभक्त की तरह स्वीकार नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को अंधभक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अंधभक्त के रूप में हम
उससे संबंधित जो कमियां हैं उस पर अध्ययन ही नहीं करते। अब जैसे तांत्रिक बाबा, उन्होंने कहा कि आप ये प्रक्रियाएं अपनाएंगे तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में धन से संपन्न हो जाएंगे, अचानक आपको करोड़ों के लाभ होंगे, व्यवसाय चलने लगेंगे। आप उन प्रक्रियाओं को शुरू कर दिए, पता चला कि जो था वह भी समाप्त हो गया। तो जो मर्टन साहब थे, उन्होंने प्रकार्यवाद को अंधभक्त की तरह नहीं स्वीकार कर लिया कि पार्सन्स हमारे गुरु हैं तो हम गुरु के हर एक बातों को स्वीकार कर लेंगे। हो सकता है कुछ कमियां हो, हम उन कमियों पे ध्यान देंगे और सही करने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकारवादी होते हुए उन्होंने प्रकारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, जो भी प्रकारवाद में कमी थे उसको दूर करने का प्रयास किया। अभी हम जीवन परिचय में चल रहे हैं। मर्टन से पहले समाजशास्त्र में जो उनके गुरु पार्सन्स, उनका प्रभाव व्यापक था। पार्सन्स समाजशास्त्र में अति व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते थे। अति व्यापक सिद्धांत के संबंध में आपको हम जब पार्सन्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे डिटेल में आपको समझाया, आप लोग समझे भी होंगे। तो पार्सन्स समाजशास्त्र में अति व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते थे। यहां पर लिख देते हैं, पार्सन्स कैसा सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते थे? तो अति व्यापक सिद्धांत। ये वैसा सिद्धांत है जो समावेशी अर्थात समाज में उपस्थित सभी समस्याओं को समझाना चाहते थे एवं उन सभी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करना चाहते थे। अर्थात उनके सिद्धांत सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को समझाने का उद्देश्य रखते थे। अतिव्यापक सिद्धांत क्या है? अतिव्यापक सिद्धांत क्या है? अतिव्यापक सिद्धांत आप लोग समझ गए ना कि अतिव्यापक सिद्धांत जो पार्सन्स ने दिया था वह क्या है? ऐसा सिद्धांत जो समावेशी हो और समाज में उपस्थित समस्या, और वह समस्या सभी, जितने भी समाज में समस्याएं उपस्थित होंगी उन सभी समस्याओं को हम समझाएंगे। और फिर वो आगे कहते हैं कि उन सभी समस्याओं का हम समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। और उनके सिद्धांत सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को समझाने का उद्देश्य रखते थे। इसी कारण अति व्यापक सिद्धांत, इतना व्यापक थ्योरी पार्सन्स साहब ने दे दिया। मर्टन ने पार्सन्स के इस उपागम का खंडन कर दिया। क्या किया? खंडन किया। मर्टन ने इस सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। मर्टन द्वारा खंडन। ठीक, अब मर्टन ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो अतिव्यापक सिद्धांत है ये बहुत जटिल है, बहुत जटिल है, जिन्हें समझना बहुत कठिन हो जाता है। पार्सन्स की इसकी आलोचना करते हुए मर्टन ने कहा कि वे अपने आप को समाजशास्त्र में आइंस्टीन की तरह देख रहे हैं, जबकि समाजशास्त्र में केपलर जैसे विद्वानों की, वैज्ञानिकों की भी कोई भूमिका नहीं है। मर्टन साहब क्या है? अपने आप को आइंस्टीन समझते हुए, पार्सन साहब अपने आप को आइंस्टीन समझते हुए समाजशास्त्र में अतिव्यापक सिद्धांत दे दिया, जो समाज में उपस्थित सभी समस्याओं को समझाने का प्रयास भी कर रहा है, उसका समाधान भी कर रहा है, सारी प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो मर्टन साहब ने अतिव्यापक सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि जो पार्सन साहब है वो समाज शास्त्र में क्या बनना चाह रहे हैं? आइंस्टीन बनना चाह रहे हैं, जबकि समाजशास्त्र में केपलर जैसे वैज्ञानिकों का कोई योगदान नहीं है।
तो भैया आइंस्टीन बनने का प्रयास न करिए। ये कौन कहा? ये मर्टन साहब ने कहा। C.W. मिल्स ने भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो पार्सन साहब हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वो इतना व्यापक हो गया है कि वास्तविकता से उनका कोई संबंध ही नहीं रह गया है। आप व्यापकता पे ध्यान रख रहे हैं, लेकिन व्यापकता के कारण वास्तविकता से आप दूर हो गए। तो मर्टन के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांतों को कैसा होना चाहिए? अब देखिए, मर्टन साहब, देखिए पार्सन साहब ने पार्सन साहब ने अति व्यापक सिद्धांत दे दिया। मर्टन ने इसकी आलोचना की। मर्टन ने आलोचना की और मर्टन ने कहा कि अतिव्यापक सिद्धांत नहीं चाहिए, जबकि C.W. मिल्स ने भी आलोचना की। मर्टन साहब ने कहा अतिव्यापक सिद्धांत नहीं। कैसा सिद्धांत? मध्यम वर्गीय सिद्धांत। मध्यम वर्गीय सिद्धांत। ठीक। तो मर्टन साहब ने कहा कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि एक समाजशास्त्री के लिए समाज में उपस्थित सभी वास्तविकताओं को समझाना असंभव है। एक समाजशास्त्री कभी भी समाज में उपस्थित सभी समस्याओं को समझा ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जितने भी वास्तविकता हैं उनको समझाना असंभव है। ये मर्टन पार्सन्स की आलोचना करते हुए कह रहे हैं। जो पार्सन साहब ने अति व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत समाज में उपस्थित सभी समस्याओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आलोचना में कहा कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को मध्यवर्ती सिद्धांत होने चाहिए, मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत होने चाहिए। यहां पे ये लिख लीजिए, मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत। ठीक है, मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत। तो क्या इन्होंने कहा कि मर्टन के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांतों को मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि एक समाजशास्त्री के लिए समाज में उपस्थित सभी वास्तविकताओं को समझाना असंभव है। वह सभी वास्तविकताओं को नहीं समझा सकता है। तो पार्सन साहब, आप ये आइंस्टीन और केपलर बनने का ख्वाब खत्म कर लीजिए। उसे इन सभी वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें समझाने में वह सक्षम है। अब हनुमान जी के अंदर वह साहस थी, वह ताकत था कि हम समुद्र को पार करके मां सीता का पता लगा पाएंगे। लेकिन जामवंत कहते कि नहीं, हम भी पार करेंगे, मां सीता का पता लगाएंगे। साहस नहीं है, लेकिन कह रहे नहीं जाएंगे तो बीच में मारे जाएंगे। ठीक है, होगा। अंगद ने कहा मैं तो पार कर लूंगा, लेकिन आने की मुझे पता नहीं है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कूद जाओ, तो ये गलत होती है कि नहीं? जितना हमारे पास चादर है उतना पैर पसारना चाहिए, ये कहावत है। बहुत ज्यादा लपर लपर वाला काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कूदना नहीं चाहिए, वरना हास्य के
पात्र आप बनेंगे और बने जाएंगे। यदि आपके अंदर यूपीएससी को फाइट करने की क्षमता है तो आप पढ़ाई करिए। यदि आप के अंदर क्षमता थी लेकिन 2-3 महीने के तत्पश्चात आप वो वक्त नहीं दे पा रहे, छोड़ दीजिए, दूसरे कार्य में समय देंगे। हो सकता है कि आप मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे, हो सकता है आप नेल्सन मंडेला बन जाए, गांधी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अपने वास्तविकताओं को समझिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मर्टन साहब ने पार्सन्स की आलोचना की और मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उन्होंने कहा कि एक समाजशास्त्री को समाज में उपस्थित सभी वास्तविकताओं को समझाना असंभव है और उसे इन सभी वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें समझाने में वह सक्षम है। अतः मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत एक मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ये बुद्ध के तरह, ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वे न तो अति व्यापक होते हैं और न ही अति सीमित होते हैं। जो मध्यम ये वर्ती सिद्धांत है, यह सिद्धांत न आपका क्या है, न तो अति व्यापक है, अति व्यापक है और न ही अति सीमित है, अति सीमित है। ठीक है, तो मध्यवर्ती सिद्धांत न तो अति व्यापक है और न ही अति सीमित है। ठीक है, न तो अति व्यापक है न तो अति सीमित है। ये मर्टन साहब ने अपने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे और हम ऐसे सिद्धांत देंगे जो न ही पार्सन्स की तरह बहुत व्यापक होगा और न ही वह बहुत अति सीमित होगा। वे वास्तविकता से संबंधित होते हैं एवं कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं। वास्तविकता वो प्रेजेंट में जो रियल है, वास्तविकता से संबंधित है, न कि कल्पना पर। कहते हैं ना कि कुछ लोग कल्पनाओं के सागर में डूब जाते हैं और उसमें मदमस्त हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। कभी कभी आप ही लोग में से किसी को अपनी भूतपूर्व प्रेमिका की याद आती होगी तो आप कल्पनाओं के सागर में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों थोड़ा लाइट चली गई थी, 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये समझ में आपको आ ही रहा होगा कि कौन पार्सन्स ने अतिव्यापक सिद्धांत दिया। तो मर्टन साहब ने कहा कि भैया बहुत लेंदी हो गया है, बस करिए, ये गलत प्रक्रिया है। अब आइए आप किस पे, मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत के अंतर्गत आ जाइए। अब आइए इसको देखिए। तो उन्होंने इस सिद्धांत को, मध्यवर्ती सिद्धांत, सीमा सिद्धांत को बताते हुए कहा कि देखिए भाई साहब, ये बहुत गड़बड़ बात है कि हम समाज में उपस्थित सभी वास्तविकताओं को समझा नहीं पाएंगे। यह असंभव कार्य है। पार्सन साहब, आपने गलत जगह हाथ लगा लिया, बहुत गलत जगह। इन सभी वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितने भी सभी वास्तविकता है, उसे मात्र उन्हीं वास्तविकताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें समझाने में वह सक्षम है। अब जैसे हम समाज शास्त्र पढ़ाने में ठीक है, तो हम क्यों इतिहास वैकल्पिक विषय को हाथ लगाएं? कुछ ऐसे अध्यापक हैं
जो आप देख सकते हैं कि वो इतिहास भी टच कर रहे हैं, लोक प्रशासन भी पढ़ा रहे हैं, समाजशास्त्र भी पढ़ा रहे हैं। जिन वैकल्पिक विषय में आपका रुचि है, जिन वैकल्पिक विषय में आपने गहन अध्ययन किया है, जिनमें आपने अनुसंधान किया, उसे पढ़ाइए। अब क्या हुआ, पैसे की लालच में सब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई। लेकिन मर्टन साहब को सिद्धांत पे चलिए आप लोग। अतः मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत एक मध्यम मार्ग की ओर चलता है, जिसमें न तो अति व्यापकता है जो पार्सन्स की तरह है, और न ही अति सीमित है, मध्यम में है। ये जो सिद्धांत है वास्तविकता से इसका बड़ा ही सीधा संबंध है, वास्तविकता पे है और कल्पना पर नहीं। कि कुछ होते हैं जो कहते हैं ना कि भूतपूर्व प्रेमिका की याद आई तो कल्पनाओं के सागर में डूबकर पता नहीं कहाँ कहाँ कोने कोने जाकर रेस्टोरेंट में भोजन भी कर रहे हैं, बारिश हो रही है, छतरी से उसको ओढ़ा भी रहे हैं ताकि उसके ऊपर बारिश की बूंदें न पड़ जाए, और फिर अच्छे अच्छे सॉन्ग भी आ रहे हैं। पता चला कि गिटार बजाने में वो शौकीन भी नहीं है, तो उस दौरान गिटार भी बजा रहा है। कुछ संगीत अगर आ गए तो उन संगीतों में वह मदमस्त हो गया। तो ये कल्पना है। कल्पना का वास्तविकता से सीधा संबंध नहीं है, कल्पना कल्पना होती है। ठीक है, कल्पनाओं से आप कुछ चीजें निकालकर अपने जिंदगी को सही दिशा में ला सकते हैं, लेकिन जो कल्पना असंभव है उन पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत अति व्यापकता की ओर भी नहीं है, न अति सीमित की ओर है, यह मध्यम में है। हम उन वास्तविकताओं से संबंधित विचारों को समर्थन करेंगे, कल्पनाओं पर नहीं। अतः मर्टन के अनुसार मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत समाजशास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि मर्टन के अनुसार मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत समाजशास्त्र में किस हद तक ज्यादा प्रभावशाली है, प्रश्न पूछ ले तो आप लिख पाने में सक्षम हो, ऐसा बनिए। आपसे जो प्रश्न यूपीएससी पूछता है उसका यह नहीं है कि वह सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वहीं से प्रश्न पूछ ले। हम जिन लाइनों की व्याख्या कर रहे हैं उनसे भी आते हैं। हो सकता है कि लाइन से उठाकर आपसे ऐसे पूछ ले। आपका एनालिसिस प्रोसेस बहुत शानदार होना चाहिए, विश्लेषण क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी के प्रश्न हल कर सकते हैं। अभी ऐसे का पेपर हुआ, पेपर आया, आपका काल मार्क्स से देखिए प्रश्न एक आ गया, इतिहास। क्या प्रश्न था, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। बहुत शानदार कार्ल मार्क्स का एक कथन है, आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, और मैं आपको उस प्रश्न को पढ़कर सुना देता हूं ताकि आप अपने परीक्षा में इन प्रश्न को हल कर सकें और बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा यूपीएससी, आपसे ऐसे में उठाकर पूछ लेगा। एक प्रश्न हीगल पे आया, हीगल पे आपसे देखिए, खंड ए में और खंड बी में दोनों जगह यूपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। ओ, समाजशास्त्र से खंड ए में आपको दिखा रहे हैं, खंड ए में और खंड बी में दोनों समाजशास्त्र से इसे पूछे। एक आपका प्रश्न आया हीगल से जो यथार्थ वाला, थोड़ा लाइन में देख लेता हूं पूरा। सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है। अब आपसे पूछ लिया, मतलब सत्य ही यथार्थ है, वास्तविकता है, और वास्तविकता ही सत्य है, वही तो चर्चा कर रहे हैं।
और प्लस ये हीगेल का कथन है, आपसे प्रश्न पूछ लिया। और एक कार्ल मार्क्स का उठा के पूछ लिया, क्या पूछा कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स का ये कथन है, पूछ लिया। तो खंड ए खंड बी से दोनों से आपका समाजशास्त्र पे प्रश्न आ गए। समाजशास्त्र का बड़ा ही योगदान है। और भी प्रश्न है जिसमें समाजशास्त्र आपको, और भी ऐसे हैं जिनमें सहयोग करता है। आपका अभी समाजशास्त्र से संबंधित जो आपका वो हुआ, आज जीएस पेपर फर्स्ट हुआ, वहां पर भी आपको प्रश्न मिल गया। महिला से संबंधित प्रश्न हो या गिग इकोनॉमी का महिलाओं पर प्रभाव, इनसे संबंधित क्रिप्टो करेंसी पे भी आया। तो मतलब कि प्रश्न आपसे देखे हुए पूछे जाएंगे, अलग से नहीं पूछ लेगा। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिए। तो अब प्रकारवाद की प्रमुख मान्यताएं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वो पेड बैच पे क्लासेस में जाएगा। ये आज मैं आप लोगों को मर्टन का नया बैच स्टार्ट हुआ, इस कारण पूरा आपको इस टॉपिक से अवगत करा दिया। अब आपको पेड बैच में जो है क्लासेस आएंगी, ठीक है। फिर प्रकारवाद की प्रमुख मान्यताओं पर, यहाँ पर आपको अभी तक कोई समस्या हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र का जो योगदान है वह बहुत है, हर एक विषय पर अपना वो प्रभाव छोड़ रहा है, और उससे एक 500 नंबर के सब्जेक्ट से आप लगभग कई जीएस हो, ऐसे हो, सब जगह लाभ देगा, और प्लस इंटरव्यू में, ठीक है। तो जिनको एडमिशन लेना हो वो 8004020005 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।